Welcome everyone. In today class we discuss about the topic and the topic name फिगर क्लासिफिकेशन। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ पे फिगर क्लासिफिकेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था, जो कि आपका ये नॉन वर्बल का पार्ट है। तो इस वीडियोस में हम लोग फिगर क्लासिफिकेशन के एक टाइप पे डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका इमेज सीरीज से रिलेटेड है। और यहाँ आपका टारगेटेड एग्जाम है, दैट इज JKSSB JKP सब इंस्पेक्टर। और ये आपका डेली क्लासेस रीजनिंग का प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए रीजनिंग का, जो कि आपका यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू JKSSB, जो आपका सिलेबस है, ये जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करके देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे चैप्टर बेस्ड मॉक टेस्ट करेंगे, जो कि सब आपको इसी चैनल पे होगा और सब बिल्कुल यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर मॉक टेस्ट होगा, फिर आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे। देन आफ्टर हम लोग फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपका डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ये रीजनिंग का क्लासेस 9 है, दैट इज टॉपिक बेस्ड है, आपका है यहाँ पे इमेज सीरीज रिलेटेड, जो कि आपका फिगर क्लासिफिकेशन का पार्ट है। एंड द टारगेटेड एग्जाम इज JKP सब इंस्पेक्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। अब ये आपका प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ जो लॉजिक फॉलो हो रहा है, जो भी इस लॉजिक में जो भी यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है फिगर में, इसी के बेसिस पे आपको बताना है कि ई के बाद यहाँ पे कौन आएगा। तो यहाँ पे आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, जो कि आपका आंसर फिगर है। अब इसी में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका ऑप्शन गिवन बिलो है। तो प्रॉब्लम फिगर गिवन है, आंसर फिगर है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली देखे जाते हैं, जो कि आपका नॉन वर्बल का एक पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि यहाँ पे हम लोग लॉजिक पे पहले आपका फिगर एनालिसिस करेंगे, देन आफ्टर लॉजिक फाइंड करेंगे, एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉजिक आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे ये देखें, जो भी आपका यहाँ पे फिर ऑप्शन ए में दिया हुआ और ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं, तो आपका क्या देख रहे हैं कि जो एरो है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, दोनों एरो सेम है। फिर जो ब्रैकेट है बी में क्या हो गया कि दोनों ब्रैकेट का डायरेक्शन चेंज हो गया, या आप यहाँ कह सकते हैं कि ये क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आपका ओपन हो गया। फिर अगर हम सी में देखें तो एरो डाउन हो गया, फिर ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। फिर अगर हम डी में देखें, फिगर डी में, तो फिर आपका यहाँ पे डाउन हुआ। दैट मीन्स अब यह पैटर्न देखिए कि लगातार दोनों बार एरो आपका अप हो रहा है, फिर लगातार दोनों बार एरो आपका डाउन हो रहा है। तो दैट मीन्स इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई में, जैसे ए और बी में दोनों में जो एरो का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, सी और डी में दोनों एरो का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। तो अब ई और एफ में जो पैटर्न हो रहा है, तो अब क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे भी जो एफ आएगा इसका एरो होगा अपवर्ड की ओर। तो जैसे ही हम अपवर्ड देखते हैं, तो आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ये क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। अगर हम इसे कह सकते हैं कि एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या है, ऑप्शन ए में हम फिर से देख रहे हैं, तो आई सी है, फिर सी आई है, फिर आई सी है, फिर सी आई है। दैट मीन्स पैटर्न चेंज होते जा रहा है कि अगर एक बार आपका यहाँ पे आई सी है, दोबारा फिर आपका सी आई है, तो फिर आपका क्या आ रहा है, आई सी आ रहा है। दैट मीन्स आई सी अपना जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो रहा है। आई आपका अगर हम यहाँ पे कहें कि जो है आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है फिगर ए में, तो वो बी में क्या आ जा रहा है, राइट में आ जा रहा है। दैट मीन्स पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है। तो दैट मीन्स सी के बाद जो ई है फिगर ई, इसमें क्या है, आई सी है, तो दैट मीन्स अब क्या आ जाएगा, सी और आई आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सी और आई। तो अब जैसे सी और आई देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब बच गया हमारे पास दो ही ऑप्शन, 2 और 5। ठीक है। अब जब 2 और 5 में देख रहे हैं, तो हम यहाँ इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। दैट मीन्स पहला हम लोगों ने ऑप्शन ए में क्या देखा था कि दोनों जो फिगर था आपका, जो आपका क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, बी में फिर क्या है आपका ओपन हो रहा है, सी में फिर क्लोज है, डी में फिर ओपन हो रहा है, ई में फिर क्लोज है। तो दैट मीन्स अब जो एफ में फिगर आएगा या जो नेक्स्ट फिगर होगा, सिंपल हम यहाँ इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना होता है हमें। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब जो फिगर आ रहा है आपका वो क्या होगा, एरो तो अपवर्ड होगा ही,
आई के प्लेस पे सी होगा, सी के प्लेस पे आई होगा, ठीक है। अब बात आती है ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी फिगर 2, आंसर फिगर 2 का आपका करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। सेम टाइप है, प्रॉब्लम फिगर आपका दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि अब ई के बाद आपका नेक्स्ट फिगर क्या होगा। सिंपली हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट फिगर हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम फिगर को एनालिसिस करें तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि आपका फिगर ए और फिगर बी में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं कि जो ये ए का हम यहाँ पे दो पार्ट में भाग देते हैं। एक हो गया आपका अपर पार्ट और यहाँ पे हो गया आपका लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट को और अगर हम जूम करें, ये देखिए अगर हम जूम करके देखें, आई थिंक अभी आपको तो स्क्रीन पे थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा जूम करके अगर हम दिखा रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे एक एरो इस तरह से, ये पहला ब्रैकेट है, फिर आपका लाइन है, ये आपका फिगर है। अभी हम लोग अपर पार्ट में देख रहे हैं। फिर फिगर बी में क्या देख रहे हैं, ये तो अपर पार्ट में आया और फिर एक हम ये कह सकते हैं कि एक आर्क ऐड हुआ जो कि आपका एस जैसा सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है। और वही हम लोअर पार्ट में अगर हम देखें तो लोअर पार्ट में क्या, कितना आर्क बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर फिगर बी में हम देखें तो क्या आ रहा है, आर्क है और ये जो आप एरो कह सकते हैं ये आपका एक एरो फॉरवर्ड आ रहा है, दैट मीन्स राइट की ओर आ रहा है। और बाकी जो आपका आर्क है ये आपका सेम है। तो 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 आर्क है और यहाँ पे भी आपका 4 आर्क है। बस क्या हुआ, आपका जो ये जो एरो है बी में आकर के क्या हो गया, एक स्टेप फॉरवर्ड की ओर आ गया, एक स्टेप आगे की ओर आ गया। अब अगर हम फिर फिगर सी में देख रहे हैं, फिर फिगर हम सी में देख रहे हैं तो देखिए अब सी में बात आती है कि जो आर्क है ये आपका कहाँ ऐड होगा, अपर पार्ट में या फिर लोअर पार्ट में। तो ये बात हमें सी में पता चल रही है, ऑप्शन सी में, क्योंकि बी में तो यहाँ पे आपका अपर पार्ट में ऐड है और लोअर पार्ट में यहाँ पे आर्क बन रहा है। अब सी में जो आर्क यहाँ पे ऐड हो रहा है ये आप देखोगे कि अपर पार्ट में ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे लोअर पार्ट में ऐड हो रहा है, ठीक है। फिगर सी में अगर हम देखें तो लोअर पार्ट में ऐड हो रहा है। अब फिर हम इस एरो की अगर हम बात करें तो ये एरो एक स्टेप और फॉरवर्ड आया, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे आर्क दो हो जाएगा लोअर पार्ट में। तो ये देखो आर्क दो हो गया और फिर एक एरो आ गया और फिर आपका यहाँ पे आर्क हो गया। तो दैट मीन्स लोअर पार्ट में जो आर्क है यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4 है। तो दैट मीन्स अब डी में होगा तो डी में आपका जो आर्क है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, तो डी में हम देख रहे हैं कि आपका जो आर्क ऐड हो रहा है अब ये अपर पार्ट में हो रहा है। और साथ ही साथ हमने सी में ये देखा जो आपका लोअर पार्ट में आर्क ऐड हुआ है, ठीक है, वो आपका आप ये सिंपल कह सकते हैं कि क्लोज ब्रैकेट किधर है, या फिर आप कह सकते हैं कि सीधा जो ब्रैकेट है अगर हम और भी सिंपल वर्ड्स में बोले तो। और डी में अगर हम फिर हम देखें जो आपका आर्क यहाँ पे ऐड हुआ है ऊपर की ओर जो ऐड हुआ है, इस तरह से ये भी आपका नॉर्मल ही ऐड हुआ है, ठीक है। जैसे अगर ब्रैकेट आपका इस तरह से होता है, दोनों की तरह लिखते हैं, अगर कोई भी चीज़ हम ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज सपोज करो कि ये को हमने ब्रैकेट में लिखा तो एक पार्ट आपका इधर ऐड हुआ, ये वाला देखो ओपन वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे जो एरो है ये एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ, इसमें भी आपका 4 है आर्क। फिर ई में भी हम देख रहे हैं तो ई में भी 4 है। अब बात आती है कि जो यहाँ पे आर्क आई इसके बाद ये आप जो आपका आर्क के बाद ये एरो है ये नेक्स्ट फिगर में कहाँ पे आएगी, तो अब नेक्स्ट फिगर में क्या आएगी, क्योंकि अब इसके बाद तो आपका जो एरो है ये अब आगे और नहीं जा सकता है और ना ही हम इसमें आर्क न्यू ऐड कर सकते हैं लोअर पार्ट में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या होगा, अब ये फिर बैकवर्ड काउंट होने लगेगा, बैकवर्ड कह सकते हैं या फिर आप फिर से हम ये कह सकते हैं कि फिर से आपका एक इधर मूव कर जाएगा, दैट मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर से हमें वहीं से स्टार्ट करना होगा। तो अब दैट मीन्स ई के बाद जो आपका स्टार्ट होगा तो एरो जो होगा आपका वो एरो कहाँ पे होगा, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन देखूँ, अगर ये लाइन देखूँ तो एरो फिर से आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा जैसे कि ए में था,
और नंबर लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं हम, और फिर आर का आपका कितना था, 4 था, 1 2 3 4। तो ये हमने जैसे देखा तो आपका ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन 5 एलिमिनेट हो गया, बच गया हमारे पास तीन ऑप्शन 1 2 4। क्योंकि 1 2 4 में देख रहे हैं कि जो अकॉर्डिंग टू लॉजिक फॉलो हो रहा था आपका 1 2 4 में लोअर पार्ट में फॉलो हो रहा है। तो दैट मीन्स आप जब हम अपर पार्ट में यहाँ पे फॉलो करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि अब ई के बाद हमें एक और आर्क यहाँ पे ऐड करना है, तो क्या यहाँ पे आर्क ऐड होगा। तो हमने यहाँ पे जहाँ देखा कि जब भी आर्क ऐड हो रहा था तो देखो ई में अगर हम देखें यहाँ पे ई के पार्ट को अगर हम जूम करते तो यहाँ पे देखो नॉर्मल इस तरह से आर्क है। तो दैट मीन्स अब जो आर्क ऐड होगा वो एस का सिंबल बनाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आ रहा है आर्क आपका ऐड हो रहा है वो एस का सिंबल बना रहा है। तो दैट मीन्स अब जो यहाँ पे आर्क ऐड होगा वो भी यहाँ पे एस का सिंबल बनाएगा, और लोअर में पार्ट में ऐड हो रहा है। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्योंकि देखो 2 में अगर हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का पार्ट आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपका सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और इस फिगर को अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो देखो लोअर पार्ट का जो यहाँ पे ब्रैकेट ऐड हो रहा था पहले क्या ब्रैकेट था, अगर हम इसको डायरेक्शन में देखें तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये ब्रैकेट आपका डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर फिगर 1, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो बेसिकली इस तरह के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं इस चीज़ में आपको ध्यान देना ये होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट है आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसमें फिगर में देखना होगा। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है अगर आप फिगर को सही से इसमें एनालिसिस नहीं करोगे तो दैट मीन्स आपके 90% चांसेस रहते हैं कि आपका आंसर गलत होता है। और ये वाला एग्ज़ाम जो मतलब जो जनरली ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है ये रिसेंटली आपका डीएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, केवीएस का एग्ज़ाम में पूछा गया था कॉन्सेप्ट पे। फिर बात करें तो रिसेंटली आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। तो प्रॉब्लम फिगर आपके पास गिवन है और आंसर फिगर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब भी आप हम यहाँ पे ये देख रहे हैं जिसमें आपका नंबर ऑफ सिंबल्स ज़्यादा हो, तो प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सबसे पहले हम ये देखेंगे रोटेशन देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि न्यू सिंबल ऐड हो रहा है या नहीं, या फिर डिलीट हो रहा है सिंबल। सबसे पहले हम इस चीज़ पॉइंट पे फोकस करेंगे जहाँ पे आपका बॉक्स में ज़्यादा सिंबल दिया हुआ हो। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम फिगर ए पे देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम ए से बी की ओर देख रहे हैं और बी की सी से डी और डी से ई, दैट मीन्स अगर हम इस पूरे फिगर को एनालिसिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं नो न्यू सिंबल एडेड, मतलब कोई भी यहाँ पे नया सिंबल ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे रोटेशन का, या आप ये कह सकते हैं पोजीशन इंटरचेंज का। तो जब हम फिगर ए और फिगर बी में देख रहे हैं तो क्या हमें पता चल रहा है कि जो आपका एक्स और इक्वल टू साइन है, ये जो आपका एक्स और इक्वल टू साइन है ये दोनों क्या कर रहा है, पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर रहा है बी में, ठीक है। ये देखो एक्स आपका यहाँ पे आ गया इक्वल टू के प्लेस पे और इक्वल टू जो है आपका एक्स के प्लेस पे आ गया, ठीक है। और बाकी भी जो आपका ट्रायंगल्स जो सर्किल है ये भी दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, ये दोनों भी इंटरचेंज कर लिया। फिर फिगर बी से सी की ओर में क्या हो रहा है कि जो आपका सिंबल है इक्वल टू और एक्स ये एक पेयर बना रहा है, और सर्किल और ट्रायंगल ये एक पेयर बना रहा है। या तो फिर आप इसमें यह कह सकते हैं कि जो आपका पेयर है सर्किल और ट्रायंगल ये आपका नीचे की ओर आ जा रहा है, और जो यहाँ पे इक्वल टू और जो क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ये आपका दोनों पेयर प्लेसेस इंटरचेंज करके ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर ले रहा है सी पार्ट में। अब तो फिर डी पार्ट में क्या होगा, तो डी पार्ट में अगेन फिर क्या कर रहा है, ये देखो फिर सर्किल और ट्रायंगल आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और इक्वल टू और मल्टीप्लाई का सिंबल जो है ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। अब फिर डी से ई में क्या होगा, अब ये दोनों पेयर बना करके इंटरचेंज कर लेंगे। पहले स्टेप में क्या कर ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या कर ले यहाँ पे हो रहा है कि जो वो आपका सिंबल है एक्स इक्वल टू
और ट्रायंगल और सर्कल ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन। फिर उसमें क्या करें, सेकेंड स्टेप में आप इसमें सिंपली ये कह सकते हो बोथ द पेयर इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो देखो यहाँ पे तो सिंपल एक टाइम ये सिंगल लोग आपस में यहाँ पे इंटरचेंज कर लिए पोजीशन, सिंगली इंटरचेंज कर लिए। देन आफ्टर डी से ई की और क्या करेंगे, फिर जो यहाँ पे आपका बॉटम मतलब आप ये कह सकते हैं सिंपली यहाँ पे जो टॉप पे है, ये जो आपका टॉप पे है इक्वल टू और यहाँ क्रॉस का सिंबल जो है ये आपस में फिर यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे। तो दैट मीन्स ये जो टॉप पे ये आ जाएगा बॉटम पे और एज इट इज़ ही आ जाएगा बॉटम पे। दैट मीन्स जो देखो मिडिल में है एक्स, ये एज इट इज़ ही आकर के आपका डी में आ गया, डी से ई में आ गया नीचे की ओर। और जो आपका यहाँ पे था सर्किल ये आपका ऊपर की ओर आ गया। तो दैट मीन्स ई के बाद अब क्या होगा, ई के बाद अब ये होगा कि ये सेम प्लेस पे, दैट मीन्स ये सिंगली आपस में इंटरचेंज करेंगे विदाउट पेयर में। तो ई के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि एफ में अगर हम सिंपली इस तरह से ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू सीरीज पे, तो एफ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट बॉटम पे आपका इक्वल टू आएगा। तो लेफ्ट बॉटम पे इक्वल टू आ रहा है, तो दैट मीन्स 3, 4 और 5 ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, बच गया हमारे पास 1 और 2। अब जब यहाँ पे इक्वल टू आएगा तो एक्स के कहाँ जाएगा, इक्वल टू के प्लेस पे, क्योंकि आप सिंगली यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है पोजीशन, क्योंकि पेयर में तो ऑलरेडी हो चुका था। पहला स्टेप में क्या हो रहा था कि सिंगली आपस में इंटरचेंज हो रहा था, फिर दोनों पेयर में इंटरचेंज हो रहे थे। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू सर्किल फिर ट्रायंगल। तो टॉप पे यहाँ पे क्या जा रहा है, टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एपी एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया। अब बेसिकली इस क्वेश्चंस में है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे सम पार्ट शेडेड है। ठीक, अब बात करें अगर हम फिगर के डिवाइड का, जो आपका यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी में 80 फिगर मतलब डिवाइड है, पार्ट होकर के इक्वली में सभी में कितने डिवाइड होकर के हुए 80 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सी डी ई में भी आपका जो पार्ट डिवाइड हुआ है फिगर का वो 80 है। दैट मीन्स सभी में इक्वल पार्ट डिवाइड है, तो इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो हमें आप कहाँ देखना है, अब हमें देखना है यहाँ पे शेडेड वाले पार्ट में। तो फर्स्ट में हम शेडेड पार्ट में क्या देख रहे हैं आपका कि ये पार्ट आपका शेडेड है, तो ए से बी की ओर आए तो दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, जब हम फिगर ए से बी की ओर आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट शेडेड हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट शेडेड हो रहा है तो ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये देखो कौन से पार्ट में रोटेट कर रहा है, हमें पता है कि इस डायरेक्शन में अगर कोई रोटेट कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। मतलब जो क्लॉक के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही आपका इस पार्ट में अगर रोटेट कर रहा होता तो हम इसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर ये वाला पार्ट सैडेड यहाँ पे नहीं हो गया, अगर ये पार्ट सैडेड होता तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट पार्ट सैडेड हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फिर अगर हम बी से सी की ओर जा रहे हैं तो दैट मीन्स आपका सिर्फ यही पार्ट सैडेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट और सैडेड है। तो बी से हम सी की ओर में हम ये देख रहे हैं कि 1 एक्स्ट्रा पार्ट सैडेड, मतलब एक पार्ट हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे सेट करना पड़ा, बट डायरेक्शन क्या था आपका, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन था। फिर हम सी से डी की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका एक पार्ट आया, ये वाला पार्ट देखो डी में ये वाला पार्ट सेटेड हो गया ना। अब डी से ई की ओर आए तो ई में क्या हो रहा था, ई में आपका तो फिर आपका यही सब पार्ट सेटेड होता, लेकिन फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया। दैट मीन्स ये वाला पार्ट तक पूरा यहाँ पे देखो ई में सेटेड हो चुका है। तो दैट मीन्स आप एफ में जाएंगे, हम तो एफ में जाएंगे, दैट मीन्स आप जो नेक्स्ट फिगर में आएगा तो कौन सा पार्ट सेटेड होगा, अकॉर्डिंग टू लॉजिक देखें तो अब इसका एक ही पार्ट और सेटेड होगा,
क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा था, सिर्फ एक पार्ट से एडेड हो रहा था, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जा रहा था आपका सेकंड वाले शेड्यूल लॉजिक में, अकॉर्डिंग टू लॉजिक दो एक वन एक्स्ट्रा पार्ट आपका सेट हो रहा था जो कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक अब ये पार्ट सेटेड होगा, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और ऑलरेडी जो आपका फिगर क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट क्लास था, फिगर क्लासिफिकेशन का जो आपका फर्स्ट क्लास था, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन किया था। तो उसी पार्ट से हम लोग यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन करते आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, यहाँ पे भी आपका रोटेशन वाला था कि पेयर में पोजीशन इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपका न्यू सिंबल ऐड हो रहा था अपर पार्ट लोअर पार्ट में। फिर पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज का यहाँ पे यूज़ हो रहा था, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने 3-4 कॉन्सेप्ट देखे इसमें। अब इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आपका क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एंटी क्लॉक वाइज का डायरेक्शन यूज़ नहीं हो रहा था। किसका का डायरेक्शन यूज़ हो रहा था, क्लॉक वाइज का, क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है क्लॉक वाइज के डायरेक्शन में, तो हम उसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं, और उसके उल्टा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यहाँ पे आया है, स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है। अब ए से बी की ओर अगर हम आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, आपका ट्राइंगल है, फिर आपका जो स्क्वायर है वो नीचे आ जा रहा है, फिर आपका क्या है, सर्किल। अब इसका देखो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लें, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लें, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक भी अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में आप सिर्फ आप इसे 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड तो मैं ज़्यादा बोल दिया, दैट मीन्स आप इसे 10 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे। बट द थिंग इज दैट कि इससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। तो अगर इस फिगर में हम देखें, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए से बी की ओर, दैट मीन्स न्यू सिंबल ऐड हो रहा है, ठीक है। अब फिगर बी की ओर से फिगर बी से सी की ओर देखें तो यहाँ पे भी आपका न्यू सिंबल ऐड हुआ है, दैट इज एरो। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे रोटेशन क्या फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रोटेशन आपका क्या फॉलो हो रहा है, क्लॉकवाइज। या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो आपका मिडिल यहाँ पे जो फिगर है ऑप्शन बी में, या वहाँ मतलब फिगर बी में, ये आपका कहाँ पे आ रहा है, मिडिल पे आ रहा है, और जस्ट इसके नीचे आपका क्या हो रहा है, न्यू फिगर ऐड हो रहा है। फिर हम फिगर बी से सी की ओर देखें तो आपका जो फिगर यहाँ पे टॉप राइट पे था ये आ गया आपका मिडिल पे, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यू फिगर ऐड हुआ, दैट इज एरो आपका जो सिंबल है। अब सी से डी की ओर देख रहे हैं तो आपका जो ये वाला फिगर है स्क्वायर वाला, ये आपका क्या आ गया, जस्ट अपोजिट पे, और क्या यहाँ पे न्यू फिगर ऐड हुआ, दैट इज इक्वल टू। फिर इक्वल टू के बाद क्या हुआ, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि बी और सी में जो आपका सर्किल का पार्ट है वो एक ही प्लेस पे, डी पे भी एक ही प्लेस पे, और ई पे अचानक इसका पोजीशन क्या आ जा रहा है, मिडिल पे आ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम ई के बाद यहाँ पे ये देखें तो आपका जो यहाँ पे सिंबल है, जो जीरो की सिंबल है, और यहाँ पे जो न्यू सिंबल ऐड हो रही है, इस पे हमें पॉइंट ऑफ मतलब फोकस करना होगा कि इसके पीछे लॉजिक यहाँ पे क्या है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या हो रहा है, लास्ट जो साइन बना है आपका वो क्या हो जा रहा है, फर्स्ट साइन बन रहा है, और कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक ई के बाद जो आपका न्यू सिंबल आएगा वो कहाँ पे आएगा, दैट मीन्स ट्रायंगल के सामने आएगा। तो ट्रायंगल के सामने आ रहा है आपका, लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉजिक पे देखें, सी और डी पे देखें, तो ये लॉजिक हमारा फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल के बाद देखें तो आपका जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रायंगल के बाद आपका यहाँ पे न्यू सिंबल ऐड नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स आपका क्या होगा, तो जो ट्रायंगल का पार्ट है, जो ट्रायंगल सिंबल है, ये अकॉर्डिंग टू लॉजिक कहाँ आ जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू लॉजिक आ जाएगा आपका मिडिल में, राइट पे। तो अगर हम मिडिल पे राइट पे देख रहे हैं तो आपका ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो रहा है, 3 एलिमिनेट हो रहा है, बच रहा है 1, 4, 5। अब इसमें पार्ट जो ये है कि जो आपका न्यू सिंबल ऐड होगा वो कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा आपका जस्ट ट्रायंगल के नीचे, दैट मीन्स हैशटैग। तो अब यहाँ पे हैशटैग ही आपका न्यू सिंबल है, तो ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि आपका जो एरो का
पोजीशन है वो एज इट इज़ ही रहने वाला, वो अपने प्लेस पे ही रहने वाला है। तो 1 का जो ऑप्शन ये था हमारे पास वो आपका एलिमिनेट हो गया, 5 भी एलिमिनेट हो गया, बच गया ऑप्शन 4। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चंस कितने यहाँ पे इजी है। अगर हम देखें यहाँ पे फिगर ए और बी के इधर, तो यहाँ पे दो ही साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स प्लस और साइन, ये दोनों पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। सर्किल और ट्रायंगल एज इट इज़ है। फिर फिगर बी से और सी की ओर देखें तो जो ऑलरेडी चेंज हो चुका पोजीशन वो आपका क्या है, एज इट इज़ है। फिर आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो ट्रायंगल है, मतलब जो ट्रायंगल और सर्किल है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए। तो दैट मीन्स सी के बाद अब क्या होगा, फिगर सी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, फिगर सी में देखें तो फिगर सी में हम लोग ने यहाँ पे ट्रायंगल और सर्किल का देखा, यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज हुआ, तो क्योंकि बी में यहाँ पे आपका ट्रायंगल है और सी में आपका अपर पे आ जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है। फिर सी से डी की ओर देख रहे हैं तो फिर आपका ये पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि माइनस और प्लस का भी यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है और वर्टिकल हो रहा है। वर्टिकल दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल, ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन यहाँ पे रहती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली में, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे क्या देखें कि फिगर बी में जो सिंबल इंटरचेंज हुए हैं, जो सिंबल आपका इंटरचेंज हुआ है, वो पोजीशन क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रहा है। फिर फिगर सी में देखें तो जो सिंबल इंटरचेंज हुआ है ये आपका क्या, इसमें क्या रहा है, फिगर सी में ये आपका वर्टिकल रहा है। लेकिन हम जब फिगर डी की बात करें तो यहाँ पे दोनों पोजीशन इंटरचेंज हुआ ना अकॉर्डिंग टू सी के पे। यहाँ पे तो आपका पोजीशन जो इंटरचेंज हुआ हॉरिजॉन्टल भी हुआ और वर्टिकल भी हुआ। फिर हम ई में देखें तो सर्किल अपने प्लेस पे और ट्रायंगल अपने प्लेस पे एज इट इज़ है, और आपका प्लस और माइनस साइन आपस में इंटरचेंज हुआ है। तो दैट मीन्स ई के बाद आपका यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ई के बाद देखो आपका जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो होगा, माइनस और प्लस ये चेंज नहीं होगा ई के बाद वाले फिगर में। अकॉर्डिंग टू लॉजिक माइनस प्लस अपने साइन पे एज इट इज़ ही, अपने सिंबल प्लेस पे एज इट इज़ ही रहेंगे। जो चेंज होगा वो क्या होगा, सर्किल और आपका ट्रायंगल का पोजीशन। तो दैट मीन्स करेक्ट फिगर आपका कहाँ पे आ गया, देखो माइनस प्लस अपने साइन पे एज इट इज़ रहेंगे, तो दैट मीन्स 1 भी एलिमिनेट हो गया, 2, 3 और 4 भी, क्योंकि माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज होना सर्किल और ट्रायंगल का। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज फिगर 5, दैट मीन्स ऑप्शन ई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपका लास्ट डेट बचा है क्लासेस का, जो कि क्लास स्टार्ट होने वाला है आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी 2025 को, और एडमिशन इज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इस क्लास की इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके लिए यूज़फुल है, यहाँ पे आपका 40 डेज़ का ड्यूरेशन में आपको क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएगी विथ प्रॉपर PYQs, PDF, और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। और आप चाहे तो डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो टॉपिक है और भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और लाइव क्लासेस जो होंगे, लाइव आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, और फ्री में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, फुल मॉक टेस्ट लेंथ, जो कि किस पे बेसिस पे रहेगी, अकॉर्डिंग टू PYQs। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका यहाँ पे 50% ऑफ भी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यूस द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश बाय द प्रॉब्लम फिगर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पार्ट तो आपको पहले हम फिगर में देख लेते हैं कि कितने पार्ट है सब में। इसको फिर से बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
8 पार्ट है, सभी में आपका 8 पार्ट है इक्वल, तो दैट मीन्स पार्ट में डिवीजन तो सभी में इक्वल है। अभी जस्ट इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि जो आपका डिवीजन है ये सभी में सेम है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 आपका आ रहा है, एक आपका क्या एलिमेंट है इसमें, दैट इज एक आपका यहाँ पे क्या है, एरो है, दूसरा क्या है, डॉट। पूरा फिगर में अगर हम देखें तो यही 2 पॉइंट पे आपका यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। तो अब बात करें कि रोटेशन पे कैसे हो रहा है, तो फिगर ए से बी की ओर देख रहे हैं, तो डॉट जो है आपका, देखो डॉट यहाँ से आपका यहाँ पे आया, एक स्टेप आया, तो दैट मीन्स हम डॉट पे ये कह सकते हैं कि डॉट आपका क्या हो रहा है, मूव्स 1 स्टेप फॉरवर्ड, और किधर कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज। और हम एरो को देख रहे हैं, तो एरो देखो आपका फिगर ए में, अगर इस फिगर को हम अच्छे से, फिगर ए को थोड़ा और अच्छे से हम यहाँ पे ड्रॉ करें, दैट मीन्स ये आपका डॉट है, यहाँ पे आपका एरो। तो ये जो डॉट वाला पार्ट है ये फिगर बी में कहाँ पे आ गया, अगर हम एक और फिगर यहाँ पे ड्रॉ करें, ये रहा आपका फिगर बी, तो ये आपका इस पार्ट पे आ गया, इस पार्ट पे आया, और एरो आपका इस पार्ट पे आ गया। तो एरो आपका इधर आ जा रहा है और डॉट जो है आपका यहाँ पे आ जा रहा है, तो दैट मीन्स हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो एरो है ये आपका मूव 1 स्टेप, क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड जा रहा है, पीछे जा रहा है और कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो दैट मीन्स बी से सी की ओर एरो है, एरो क्या हो रहा है यहाँ पे, मूव्स 1 स्टेप बैकवर्ड रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट मीन्स एक स्टेप पीछे जाएगा तो आपका यहाँ पे आ गया, फिर सी से डी की ओर जाएगा तो एरो का पार्ट आपका यहाँ पे रहेगा, तो देखो यहाँ पे, और जो डॉट पार्ट है वो मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड क्लॉकवाइज, तो डॉट आपका यहाँ पे, फिर आपका यहाँ आया, तो दैट मीन्स ई के बाद जो डॉट है वो कहाँ पे आएगा आपका, ई के बाद जो डॉट कहाँ पे आएगा, तो ये आपका इस पार्ट पे आएगा, और एरो क्या आएगा आपका, बैकवर्ड में आएगा, तो दैट मीन्स डॉट के जगह पे आपका एरो का आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, डॉट तो आपका कहाँ जाएगा, इस तरफ तो आएगा नहीं, क्योंकि डॉट आपका क्या हो रहा है, 1 स्टेप फॉरवर्ड क्लॉकवाइज में जा रहा है, क्लॉकवाइज में इस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से होता है क्लॉकवाइज में। अब ये अगर हम यहाँ पे ला दें डॉट को, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, बैकवर्ड हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका क्या होगा कि 2 तो फॉलो नहीं होगा। 3 में क्या हो रहा है कि एरो आपका 2 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, ये भी फॉलो नहीं होगा। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, 1, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आंसर figure will continue the same series as established by the problem figure। प्रॉब्लम फिगर क्या है आपका, यहाँ पे सर्किल, ट्रायंगल, फिर क्या है आपका क्रॉस का साइन है, फिर इक्वल टू का साइन है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि फिगर ए से बी की ओर देख रहे हैं, तो इक्वल टू आपका, अगर इस फिगर को हम यहाँ से ड्रॉ करें, इक्वल टू है, सर्किल है, ट्रायंगल है, एक्स है, इक्वल टू है, सर्किल है, क्रॉस है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या ये क्या हो रहा है, सर्किल जो है फिगर ए से बी की ओर किधर जा रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, तो दैट मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि एक स्टेप फॉरवर्ड आया, तो इक्वल टू भी एक स्टेप फॉरवर्ड आया, क्रॉस भी इक्वल टू, क्रॉस इक्वल टू के साइन पे आया, इक्वल टू के प्लेस पे आया, ट्रायंगल आया आपके क्रॉस के साइन पे। दैट मीन्स ये तो हमें पता चल गया कि नो न्यू सिंबल एडेड, कोई नया सिंबल यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, और 1 स्टेप अहेड हो रहा है। तो दैट मीन्स लॉजिक आपको यहाँ पे बी से अगर कंफर्म करना है तो बी से सी की ओर देख ले, तो यहाँ देखो क्रॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का साइन आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इक्वल टू के जगह देखो क्रॉस आ गया अकॉर्डिंग टू लॉजिक। अब सर्किल के जगह पे क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक, इक्वल टू का।
तो लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको डिस्कशन कर दिया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दैट इज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने पहले क्लासेस में भी डिस्कशन किया था कि देखो फिगर ए से बी की ओर आ रहे हैं, तो जो फिगर ए में आपका सिंबल है और फिगर बी में है, तो फिगर बी में क्या हो रहा है कि जो फिगर ए में सिंबल है और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं कि न्यू सिंबल ऐड हो रहा है, न्यू सिंबल ऐड हो रहा है, तो सर्किल हो गया। अब फिगर बी से सी की ओर देखें तो क्या था कि जो आउटर का पार्ट था, जो आउटर पार्ट फिगर था वो आपका हटा दिया गया और फिर आपका एज इट इज रखा गया सर्किल। अब दैट मीन्स सी के बाद डी में क्या होगा, तो सर्किल के अंदर एक नया न्यू सिंबल फिर ऐड किया गया ट्रायंगल। तो डी के बाद ई क्या, ई में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि आपका जो आउटर सर्किल है उसको तो रिमूव कर दिया गया, तो दैट मीन्स क्या बच गया ट्रायंगल। अब जो आएगा ई में वो ट्रायंगल है, तो दैट मीन्स ई के बाद जो अब यहाँ पे जो भी फिगर आएगा वो क्या फिगर होगा, ट्रायंगल के अंदर ही यहाँ पे न्यू सिंबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि यहाँ पे कोई एक न्यू सिंबल होगा। बेसिकली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपका ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, न्यू फिगर होगा। तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि न्यू फिगर, तो दैट मीन्स वो फिगर जो यहाँ पे अभी तक यूज़ नहीं हुआ हो। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू सिंबल ऐड करना है। अब अगर हम फिगर 2 देखें तो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर बोल लो या रेक्टेंगल, ये ऑलरेडी यूज हुआ है, तो 2 भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें 3 की, तो 3 यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है, दैट मीन्स ट्रायंगल के अंदर क्या है, इक्वल टू है। और 4 में देखें तो 4 में भी देखो सर्किल आपका ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 4 भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू, और यहाँ पे देखो दोनों नया है, लेकिन हमें क्या देखना था यहाँ पे, नया क्या है यहाँ पे ट्रायंगल, तो ऑलरेडी मतलब जो रेक्टेंगल है यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका एम यूज हो ही चुका है, न्यू सिंबल है। बट यहाँ पे जो अगर हम बात करें ये रेक्टेंगल या स्क्वायर का, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आपका इस सिंबल में यूज हो चुका है, तो दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं होगा। तो बच गया आपके पास एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, इन नेक्स्ट क्लास आपका न्यू टॉपिक होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड if you are interested in paid classes, then please contact on this number. Thank you for watching.